हेलो दोस्तों, इतिहास वन लाइनर यानी कि कक्षा 6 से जो 12 तक सार संग्रह है उसके बारे में हम लोग रिवीजन के तहत वन लाइनर क्वेश्चन फास्ट तरीके से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आगामी एग्जाम जैसे पीसीएस हुआ, आरओआर हुआ और अन्य एग्जाम जो हो उसमें सहायक सिद्ध हो। तो ये वाईसीटी का बुक है, उसी का वन लाइनर है। तो हम लोग देखते हैं, इसमें विषय सूची में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में इतने पार्ट हैं और धार्मिक आंदोलन है। दूसरा पार्ट में इतने आंदोलन है। जैन धर्म कौन है, बौद्ध धर्म, भागवत और मौर्य साम्राज्य, मगोत्तरकालीन, इन सब को बारे में हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। मध्यकालीन इतिहास भी है कि अरबों का आक्रमण कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे आधुनिक इतिहास में देखेंगे। आधुनिक इतिहास में इतने ये सभी जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन सबको वन लाइनर के थ्रू देखते चलेंगे। फिर उसके बाद विश्व इतिहास देख लेंगे। उसके बाद इतिहास का पूरा एनसीईआरटी के तहत जो 6 से 12 तक है वो सभी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास में। तो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में देखेंगे, तांबा का जो पहली बार उपयोग किया गया था वो कब किया गया था, वो ताम्र पाषाण युगीन में किया गया था। भीमबेटका की जो गुफाओं की खोज कब हुई थी, 1957 से 1958 में। बगल में देखा गया कब कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। भीमबेटका का शैलाशय प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भीमबेटका में मानव गतिविधियां एवं सभ्यता प्राक ऐतिहासिक काल का कालक्रम क्या है, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में दिखाइए। तो इसमें है महदहा, लेखैया, पैसरा, बीरभानपुर। ये आर्य 2021 में आया हो क्वेश्चन से। वह स्थल जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो है मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, यानी कि पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो लेखनिया में मिले हैं। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का जो प्रमाण मिले हैं वो आदमगढ़ में मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। और थोड़ा सा खसक गया, कहाँ चला गया। जो है यहाँ तक हो गया था। मृत्या रहित यानी कि मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफ कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है नवपाषाण काल से। नवपाषाण कालीन गर्थ निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम गुफार काल से, गुफकाराल से। राखों का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगन कुल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, विंध्य क्षेत्र से मिले। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले, ये दमदमा में निकले। अब विंध्य क्षेत्र के वह विशाल सराय जहां सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखाइया में। भारत में वह शिलाश्रय जहां सर्वाधिक चित्र प्राप्त किए गए भीमबेटका से।
ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में, यानी कि नवदा टोली। गैरिक मृदभांड यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है ओशिपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण प्राप्त हुए अतरंजी खेड़ा से। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन हुआ थॉमसन के समय में। भारत ने पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया गया था। नवदा टोली का जो उत्खनन एच.डी. संकाली है। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं किसके लिए? शैल चित्रों के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में, यानी मिट्टी के बर्तनों का जो पता लगाया गया वो नवपाषाण काल में किया गया। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों का पालन, पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करना। महागढ़ में प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे पत्थर के औजार। ये माइक्रोलिथ्स जो है पुराने जो मनुष्य थे जो पत्थरों का औजार यानी कि पत्थरों का जब औजार बना रहे पत्थर के तो उसको कहा गया है पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है हुनाशागी। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है, एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग कहा जाता है पूरा पाषाण काल को। पुरातात्विक स्थल गर्त आवासों के प्रमाण है बुरझों में। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पुरातत्व स्थल कोल्डिहिवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई हथनोरा में। सुमेलित करना है तो सुमेलित में देखते हैं निवासा कहाँ है? निवासा जो है महाराष्ट्र में है और ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। डिंडवाना कहाँ है? राजस्थान में। गुडियाम कहाँ है? तमिलनाडु में। हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम है, ये कहाँ है? लोथल में। दाधेरी परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल कहाँ है? पंजाब में है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान हार्डिंग कार्ल्स नर्तकी कांच की प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया मोम लोपी ढलाई। हड़प्पा का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धौलीधारा यानी कि धौली वीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु लोग। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की M.R. राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिले हैं सुरकोद यानी कोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए गए नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब भारत में स्थित है रोपड़ में। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी।
जो 2x2 बीमा के 7 वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। स्टीयरटाइट। धौलीधार धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है? वो धौलीवीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलीवीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समाधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था आयताकार टैंक के रूप में। वर्ष 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खोदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला और रावी नदी के। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके मतलब मिट्टी के बर्तन, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू निर्माण करना आदि कार्यों को सहित शिल्प उत्पादन के लिए चंदोड़ो समर्पित था। चंदोड़ो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल को सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता के स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा में। पुरातात्विक स्थल कोटदा स्थित है गुजरात राज्य में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में और हड़प्पा खुदाई का जिम्मा लिया है सर मोर्टिन व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई के प्रख्यात भारतीय पुरातत्ववादी कौन? R.D. बनर्जी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? दक्षिण में गंगा घाटी के निचले व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है 3000 ईसा पूर्व। का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के में अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? ईंटे से बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? कांस्य। मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ में सिंधी में मुर्दों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। जर्मनी और इटली के पुरातात्विक एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर पशु अक्सर देखा जाता था। बैल। नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल्स कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष मिले हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? नगरी थी। हड़प्पा से अब हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा। धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में। हड़प्पी पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ये 2021 यूपी PCS के एग्जाम में आया हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा स्थल से नाव के चित्र में यह मॉडल प्राप्त किए मोहनजोदड़ो एवं लोथल से।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मिट्टी यानी मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी सभ्यता संदर्भ में मिला है लोथल में। हड़प्पन का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इस महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पी संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण मिले हैं धौलावीरा में। एक जुते हुए खेत की खोज कलिबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल है राखीगढ़ी। आदिसंख्य हड़प्पा का स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ में। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली। वह स्थान जहां से शवपेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पी स्थलों की खोज गुजरात में हुई। कौन सा स्थान है जहां पर पुरातात्विदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष प्राप्त हुए? बुरझोम। यानी जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुरझोम। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह पाया गया है लोथल। 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी का व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया कैसा ईंटा था वो? पक्की ईंटें थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल अफगानिस्तान में है सुरतुघई। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया प्राकृतिक चारकोल। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता है हिंदोस। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल राज्य में स्थित है महाराष्ट्र। शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान वाले क्षेत्र से धातु मिली है तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिले थे बनावली में। 1990 में धौलीवारा में खुदाई शुरू की गई राविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे कलिबंगा में। मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी सुमेरियन की। हड़प्पा सभ्यता की स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। सुरतगोई ये कहाँ? अफगानिस्तान में है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर आसपास बने होते हैं आंगन। हड़प्पा
संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई हैं लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी के सभ्यता को कहते हैं मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलीवीरा को शहर को भागों में विभाजित किया गया है। 3 हड़प्पा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल्स की सामग्री उपयोग करके बनाई गई है कांसा का। सिंधु सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद नदी की किस नदी के तट पर है? परवरा नदी के। हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, रोपड़। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी और 5वीं शताब्दी बीसीई में पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था हिंदू। सम्मिलित करना है। चंदूड़ो एक पूरा स्थल है। ये यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है? सरसों। हड़प्पा पर तिल उगाई जाती हैं। कुंतासी में कोंदो और हुलास में धान। अब ये हो गया प्राचीन प्राग ऐतिहासिक में। अब देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए, और इसको एक बार आप लोग 1 बार या 2 बार फास्ट रिवीजन में आप इसको देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ये रिवीजन फास्ट रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है। तो आप आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं।